शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है पूजा पाठ करने वाले, ध्यान साधना करने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ें क्यों होती हैं। यही प्रश्न मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स का भी है और बहुत से बच्चे भी पर्सनली मुझसे ये पूछते रहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि ध्यान पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं, जबकि जो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते या फिर जिन लोगों की सोच और व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है, वो बहुत सुखी हैं अपने जीवन में। आज हम यही चर्चा करेंगे। पर चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर या फिर आध्यात्मिक चर्चा के लिए, वो QR कोड से स्कैन करके 251 रुपये माँ की ज्योत की सेवा देकर मुझे स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर दें। उन बच्चों से दोपहर में 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि जो बच्चे ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं, अध्यात्म की राह पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो क्यों तकलीफ़ उठाते हैं। जब इस तरह के प्रश्न बच्चे करते हैं तो सच में कई बार मुझे भी बहुत तकलीफ़ का आभास होता है, पर यह बिल्कुल सच है कि हाँ, ऐसा होता है। मैं भी ऐसे सभी बच्चों से सहमत हूँ कि ध्यान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले ज़्यादातर बच्चों का जीवन कष्टों से भरा होता है। पर आज मैं आप सभी को इसी से संबंधित विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो एक बात समझ लें बच्चों कि आपने जो राह चुनी है ना, आपने जो मार्ग चुना है, वो कांटों भरा रास्ता है, वो तकलीफ़ों से भरा हुआ मार्ग है। और जब आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब आप उस मार्ग पर अग्रसर होंगे तब ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि चलाने वाली ऊर्जा आपको इतनी आसानी से इस मार्ग पर बढ़ने देंगे, आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, आप इस मार्ग पर चलने के योग्य हैं भी या नहीं। कहीं आप ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस मार्ग से भटक जाओ। तो सबसे पहले वो आपकी परीक्षा लेते हैं और इसी परीक्षा के कारण आपका जीवन आपको कष्टमय लगता है। जैसे कि एक कुम्हार जब एक मिट्टी का पात्र बनाता है, उस मिट्टी को अच्छे से रौंदता है, गूंथता है, मथता है, फिर चाक पर डालकर उसे अपने मन मुताबिक शेप देता है, आकार देता है। इसमें भी वो कुम्हार उस गीली मिट्टी को ठोकता है, पीटता है, रौंदता रहता है। जब मन मुताबिक बर्तन तैयार होता है फिर उसे कई रातों तक आग में पकाया जाता है, तपाया जाता है। उसके बाद भी उस बर्तन को वह कुम्हार अपनी कसौटी पर जांचता परखता है और अपनी सभी जांच परख पूरी होने के बाद जब वह कुम्हार उस बर्तन को अपनी सभी कसौटियों पर खरा पाता है, तब वह उस बर्तन को सबके समक्ष रखता है, तब वह बर्तन काम में आता है। अब आप बताइए कि अगर कुम्हार ने समय पर उसे मथा गूंथा ना होता या फिर समय पर उसे चोट मारकर ठोक पीट कर सही आकार ना दिया होता या आग में ना तपाया होता, तो एक मिट्टी का ढेला इतना सुंदर स्वरूप कैसे होता है एक मिट्टी के ढेले का, जो इतने सुंदर स्वरूप में हमारे समक्ष आता है, जो कि हमारे इस्तेमाल के योग्य बन गया, एक मिट्टी का ढेला। बताइए आप सभी। आप इसी तरह किसी भी महान साधु संत का जीवन देख लो। हम भारत देश के वासी हैं, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो भरा पूरा राजपाट छोड़कर, त्याग कर जंगलों में, वनों में तपस्या करने चले गए। महात्मा बुद्ध से बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं आपको। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे कितने ही राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने इस कष्ट के जीवन को स्वयं चुना, इस कष्ट के जीवन को चाहा। जब हीरा खदानों में मिलता है तो जिस अवस्था में हमें हीरा मिलता है वह अत्यंत काली अवस्था होती है, तो उसे निखारने के लिए, उसे तराशने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, मरोड़ना पड़ता है, बार बार उस पर चोट करनी पड़ती है।
और जब लगातार चोट पड़ती है तब वह अपने असली रूप में चमकदार हीरा बन पाता है। हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही है। हमने और आपने अध्यात्म का रास्ता चुना है, अध्यात्म की राह चुनी है, तो चोट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो तैयार रहो पहले से ही, मेंटली, दिमागी तौर से। लेकिन ये चोट, ये राह की मुसीबतें, ये कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाने के लिए है, निखारने के लिए है। जब तक आप निखर जाओगे, जब आप निखर जाओगे, आप इसमें से संभल कर आगे बढ़ जाओगे, तब आप एक हीरे की तरह बाहर आओगे और जीवन में असली आनंद को प्राप्त करोगे। अभी हमें कष्ट लगता है, बुराई लगती है, तकलीफ़ लगती है, लेकिन जब जीवन चेंज हो जाएगा, जीवन जब बदल जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये तो ईश्वर ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। क्योंकि तब साक्षात्कार होगा हमारा हमारे इष्ट के साथ, हमारे ईश्वर के साथ। तब हमें जीवन का असली आनंद आएगा, तब हम जीवन के असली रहस्य को समझ पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।